अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ रमशा कंवल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाए, इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाया था जिसमें आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेजें, उनके मैं आंसर्स आपको दूंगी। और क्योंकि ये पोल मैं वक्तन फ़वक्तन लगाती रहती हूँ, लेकिन उसमें बड़े दिलचस्प सवालात आते हैं, मैंने सोचा इस दफ़ा रिटन आंसर्स नहीं, आपको वीडियो के थ्रू मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को ये भी मिलता है कि आप लाइव सेशन नहीं करती, आप लाइव नहीं आती। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाती है और उसमें जो आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं या जो वैलिड क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। तो एक सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया वो था कि वाई आई लेफ्ट 92 न्यूज़, आप शो क्यों नहीं कर रही हैं, आप कहाँ हैं, आप कब रिज्यूम करेंगी, हम आपको ऑन स्क्रीन आपको कब देख सकेंगे। तो उन सब के सारों के जवाब मैंने एक सेपरेट वीडियो जो मैं एक अरसे दराज से बनाना चाह रही थी कि वाई आई लेफ्ट 92 न्यूज़, और मैं अभी स्क्रीन पर आपको नज़र क्यों नहीं आ रही, उसके ऊपर मैंने जो वीडियो है आपको सजेशंस में आ रही होगी, उसका लिंक भी दे दिया। आप उस सवाल का तफसीली जवाब उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं आपके इस वाले सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करती तो रीज़न और चूँकि उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो सारी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो जितने सारे सवाल हैं उसमें तो यही है 92 न्यूज़ क्यों छोड़ा, कम बैक अगैन। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ज़रिए आपने मुझसे पूछा, फेवरेट कलर कौन सा है। सो फेवरेट कलर बहुत सारे हैं, जिसमें यूनिवर्सल कलर ब्लैक। में आधे से ज़्यादा कपड़े काले होते हैं, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डांट भी सुनने को मिलती है घर वालों से, क्योंकि या तो ट्राउज़र ब्लैक होगा या दुपट्टा ब्लैक होगा या शर्ट ही ब्लैक होगी या ओवरऑल ब्लैक होगा, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हर कपड़े में काला आ जाता है। तो आज मैंने डेलिब्रेटली सोच के ये ब्लू कलर पहना है कि इसमें कहीं से काला नहीं है। तो मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी और जो लोग मुझे टोकते रहते हैं वो सब बहुत खुश होंगे। फ़ारूक सवाल पूछते हैं कि लाइफ में कोई रिग्रेट है, अगर है तो उस रिग्रेट को आप कैसे फॉरगेट करती हैं या कैसे भूल जाती हैं। तो जनाब जी हाँ, बिल्कुल लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। अब वो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि वो रिग्रेट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में होते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे अपने किए पे कोई जो है ना वो पछतावा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसके ऊपर उनको रिग्रेट होता है। ख़वातीन को तो इस बात पर भी रिग्रेट हो जाता है कि उन्होंने जो जोड़ा ले लिया है वो गलत ले आई, उन्हें दूसरा जो लगा हुआ था शायद वो ले लेना चाहिए था शॉपिंग करने के बाद। तो अक्सर ये मेरे साथ भी होता है कि यार ये शूज़ वो वाले ज़्यादा बेहतर थे, ये जो मैंने ले लिए हैं शायद ये इतने अच्छे नहीं। तो ये होता है, छोटे और बड़े पैमाने पे रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में होते हैं। सो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जिन पे मैं सोचती हूँ कि यार ये जो मैंने फ़ैसले लिए शायद ये गलत थे, उनके ऊपर रिग्रेट भी होता है। और बहुत सारे फ़ैसलों में मैं सोचती हूँ कि ठीक ही हुआ, ये होना ही चाहिए था और इसका फ़ायदा ही हुआ। लेकिन बहरहाल जो मुद्दा है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, हाउ यू फॉरगेट दीज थिंग्स। तो मैं कैसे भूलती हूँ इन रिग्रेट्स को, वो ऐसे कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो यू गेट मेच्योर विद टाइम, आपको चीज़ों को भुलाने में टाइम लगता है, आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना पड़ता है। और सेकेंडली ये कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो जो भी आपके रिग्रेट्स हैं, अब ये सोचें कि हम बस अब चूँकि आगे हम बढ़ रहे हैं, फ्यूचर है, आगे की तरफ देखना है, पीछे जो कुछ हो गया है बस अब हो गया है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और अगर आप इतने अच्छे हैं, आप इतने चैम्पियन हैं कि उसको तब्दील कर सकते हैं तो करने की कोशिश कर लें, लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमें फ़ोकस ये करना चाहिए कि अब जो आगे आ रहा है उसमें हमें क्या करना है, उस पर फ़ोकस करें। पीछे जो चीज़ हो गई है माजी में उसे भूल जाएं और आगे जो आने वाले दिन हैं, हाल है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो मैं यही सोचती हूँ कि अब क्या ऑप्शंस हैं, अब कैसे इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह मैं इन अपने रिग्रेट से निकल जाती हूँ। बहरहाल याद ज़रूर आते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाता है, स्ट्रेस भी होता है, ये नेचुरल है। लेकिन द ओनली वे टू ओवरकम योर रिग्रेट्स इज़ कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें और आगे के बारे में सोचें, तो आपको आसानी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम गौस रहमानी, जो कि कमेंट भी करते रहते हैं अक्सर मेरी तस्वीरों के ऊपर, आई थिंक सो। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि यू हैव क्विट होस्टिंग। नो, जो आपका पैशन होता है, जो आपका शौक़ होता है, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज इंशाल्लाह ताला, और जो कोई भी काम मेरे मतलब का होगा या शो मेरे मतलब का होगा, जिसे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसको ज़रूर करना चाहिए, और या मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है रिगार्डिंग माई सर्कमस्टांसेस और सारी चीज़ें, माई
इंटरेस्ट, तो फिर मैं उसको ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। तो आई कैन नेवर क्विट होस्टिंग। तो अली हैदर हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं आप, लाजमी बताइएगा। तो वैसे तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं कोई क्रीम श्रीम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वैसे तो मेरा बड़ा ख़रीदने का मुझे बहुत शौक़ है, हर चीज़ मैं ख़रीद लेती हूँ। ये मेरे कोलीग्स बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, मेरे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, जो कि मेरे दोस्त भी। उनसे ना मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलती है कि भाई आप सब चीज़ें ख़रीद लेती हैं लेकिन इस्तेमाल कुछ नहीं करती हैं, आपने अपनी कबर्ड में सब कुछ भरा हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। तो आई विश कि मुझे इतनी कंसिस्टेंसी से जो है ना मैं कोई भी क्रीम लगा सकूँ, उसको इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये मेकअप का कमाल है, ये किसी क्रीम का कमाल नहीं। सवाल आया है, आके पूछते हैं विच इज़ योर ऑफिशियल सिटी। ऑफिशियल सिटी क्या होता है भाई? मैंने अपना ख़रीदा हुआ शहर, मेरा बस चले तो मैं अपना रमशा कंवल शहर बना दूँ सिटी बना दूँ। लेकिन बहरहाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम। ये सवाल मुझसे बहुत सारी वीडियोस में आता क्वेश्चंस में आता रहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो सबको मैं बता चुकी हूँ, कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं कराचीआइट हूँ, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं आधी जाली लाहौरी हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है लाहौर में, मीनवाइल वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो लोगों को ये लगता है कि मैं भी लाहौरन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्योरली कराचीआइट हूँ। बट लाहौर से भी उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं कराची से करती हूँ। ओके, उसके बाद जी सवाल आया है वेयर आर यू फ्रॉम ही आया हुआ इतने सारे पोल्स में, वो मैं सब इधर लगा दूँगी साइडों में। हु इज़ बिशी मुझसे पूछते हैं, अगर मैं जो है ना वो गलत नहीं ले रही हूँ उनका नाम। एक तो पता नहीं लोग दूसरे नामों से इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडीज़ कैसे बना लेते हैं, नाम भी वो जो पढ़े भी नहीं जाते। तो जनाब वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी फेवरेट जो जगह है, मैं काफ़ी सारे जो है ना वो कंट्रीज़ में भी घूमी हूँ, पाकिस्तान में भी कुछ जगह मैंने देखी हैं। तक जो भी मैंने जगह देखी है, एक तो फेवरेट प्लेस मेरे लिए वेकेशंस के लिए वो है जहाँ पर पीस हो, सुकून हो, नेचर हो और हवा हो, चाय हो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है फॉर द वेकेशन। तो मेरे लिए जो सब मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है वो लंकावी है, क्योंकि वहाँ पे बीचेस हैं, बीच है, साइट सीइंग है, खूबसूरत हवा आ रही होती है प्यारी सी, और जो होटल्स बने हुए हैं उनके आपको रूम की बालकनी से वो बीच दिख रहा होता है। सो यू कैन एंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी, आप डीप थॉट्स में चले जाते हैं, आप पीसफुल महसूस करते हैं। सो इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन टू मी, और मुझे वो सब जगह सबसे ज़्यादा अभी तक पसंद आई है। तो मुर्तज़ा पूछते हैं, मुर्तज़ा गनी कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 17 अक्टूबर। तो कुछ ही महीनों बाद मेरी बर्थडे आने वाली है।